अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ अरसलान आज़म, आपको अपने यूट्यूब और फेसबुक में खुशामदीद कहता हूँ। आज से कई रोज़ पहले सीनियर जर्नलिस्ट इमरान रियाज़ ख़ान साहब को जो है इस्लामाबाद टूल प्लाज़ा के करीब से गिरफ़्तार किया गया था और उस गिरफ़्तारी के बाद उन्हें अटक मुंतकिल किया गया। अटक जेल के बाद अटक अदालत में पेश किया गया। वहाँ से जब उन्हें ज़मानत मिली, ज़मानत मिलने के बाद उन्हें चकवाल पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया। उन पर मुल्क के मुख्तलिफ़ शहरों में 17 मुकदमात दर्ज हैं। इन मुकदमात के बारे में अगर बात की जाए, ये जो एफआईआर्स हैं ये किस नौइयत की होती हैं, आज की इस वीडियो में सबसे पहले तो आपको ये बताने जा रहे हैं और उसके बाद 2 से 4 अहम बातें की जाएंगी। सीनियर जर्नलिस्ट अयाज़ मीर साहब पर बात की जाएगी। कई रोज़ पहले उन पर भी तशद्दुद किया गया, रात की तारीकी में उनको नामालूम अफराद ने उन पर तशद्दुद किया। उसके बाद एक और बात जो बड़ी अहम और ज़रूरी बात है वो यही है कि डिवाइडेड जर्नलिज़्म आजकल हमें इस मुआशरे में बहुत नज़र आ रही है। हमारे जो सहाफ़ी बरादरी के कई लोग जो हैं वो उसका जो निस्फ़ हिस्सा है वो कई सियासी जमातों की तर्जुमानी कर रहा है और उसके बाद कुछ जो हैं वो दूसरी सियासी जमात की तर्जुमानी कर रहे हैं। इस पर भी बात होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं जी कि ये जो 17 मुकदमात हुए हैं ये किस नौइयत के मुकदमात हैं। ये जो एफआईआर्स हैं, जो मैंने एफआईआर पढ़ी है और उसका और कहा यह जा रहा है ज़राए के मुताबिक जितनी भी एफआईआर्स जो हुई हैं एंकर पर्सन इमरान रियाज़ ख़ान साहब पर, उनका मतन एक ही जैसा है। और जो इस तरह की एफआईआर्स होती हैं वो एफआईआर्स में जो मुद्दई मुकदमा है ना तो वो कभी अदालत में पेश होता है और इसके साथ साथ उसका कहीं जिक्र भी नहीं होता। अब जो चकवाल अदालत, जो चकवाल थाना से जो है राहदारी रिमांड पर जो है वो एंकर पर्सन इमरान रियाज़ ख़ान को जो है वो लाहौर मुंतकिल कर दिया गया है। उसके बाद मुंतकली के बाद अब जो सारा मामला होगा वो लाहौर में होगा और उससे पहले जो हमारे सहाफ़ी हज़रात जो है इस सारे मामले को करीब से देख रहे हैं, वो जब गाड़ी जो है बख्तरबंद गाड़ी में इमरान रियाज़ ख़ान साहब को जो है वो लाहौर ले जाया गया। जब टूल प्लाज़ा पर पहुंचे उसके बाद उन्हें प्राइवेट गाड़ी में शिफ्ट किया गया। प्राइवेट गाड़ी में शिफ्ट करने के बाद जो है वो फिर उन्हें लाहौर जो है वो जेल में मुंतकिल किया गया। अब बात अगर की जाए कि ये जो 17 एफआईआर्स हुई हैं ये मुख्तलिफ इलाकों में हुई हैं और इन पे इनका मतन एक जैसा है। इन पे जो है जो मतन है इनका वो एक जैसा है और इसके साथ साथ इस पर जो अब तक जो जो मुद्दई मुकदमा है जिसने दरख्वास्त दी है वो अभी तक सामने नहीं आया। इससे पहले अयाज़ मीर साहब पर जो है वो रात की तारीकी में तशद्दुद वाला जो है वो मामला पेश आया, उस पर भी कोई बात नहीं की गई। वो भी अभी मामला अभी अंदर ही था, खटाई में था कि जिसके बाद जो है एंकर पर्सन इमरान रियाज़ ख़ान को जो है वो गिरफ़्तार किया जा चुका है। तो इस गिरफ्तारियों के बाद हमारे जो है कई सहाफ़ती लोग जो है वो इस पर बात कर रहे हैं जी कि इमरान रियाज़ ख़ान साहब, बल्कि कई जो है वो इदारे जो हमारे जो मेन स्ट्रीम चैनल्स हैं उस पर यह भी कहा जा रहा है कि एंकर पर्सन जो इमरान रियाज़ हैं, ये सादा एंकर पर्सन इमरान रियाज़ नहीं कहा जा रहा बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बयानिए के हामी एंकर इमरान रियाज़ ख़ान को गिरफ़्तार किया गया। इस तरह की बातें की जा रही हैं, जबकि ये बात वाज़े तौर पे ये क्लियर है, दुरुस्त है, इसमें कोई ढकी छुपी चीज़ नहीं है, इसमें कोई ढका छुपा मामला नहीं है। इमरान रियाज़ ख़ान साहब आपको अक्सर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसों में भी नज़र आए और ये अभी ये मौजूदा आपको ये मौजूदा बात है। इससे पहले आपने बहुत से सहाफ़ियों को देखा होगा, जैसा कि हामिद मीर साहब जो है वो डंडा बरदार वर्दी में किसी दौर में जो मौलाना फजलुर रहमान की के जलसे में नज़र आए थे और ये कोई नई बात नहीं है। आजकल हमारे मुआशरे में जो हमारी जो जर्नलिज़्म है, जो पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जो पाकिस्तान पीएफयूजे है, उसका जो कई जो अक्सर हिस्सा है वो किसी सहाफ़ती जमात के साथ जुड़ा हुआ है और बाकी जो है वो दूसरा हिस्सा दूसरी सहाफ़ती जमात के साथ जुड़ा हुआ है। और सबसे जब बात आ जाती है, जब हम तनकीद करते हैं, जब हमारे चंद सहाफ़ी खुल्लम खुल्ला तनकीद कर रहे होते हैं, तो उसके बाद जब उनकी गिरफ़्तारियाँ अमल में लाई जाती हैं तो उन गिरफ़्तारियों के बाद जो है वो इस नैरेटिव को, इस बात को बड़ी हवा मिल जाती है जी कि आज़ादी सहाफ़त और फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है इस पर बड़ी बात कर दी जाती है। लेकिन ये बात इन्हें नहीं नज़र आती कि जब आप एक सियासी जुमात की तर्जुमानी कर रहे हैं वो बात हम उस पर गौर नहीं करते, उस पर ख़ुद एहतसाबी नहीं की जाती है। तो अगर हम बात करते हैं आज़ादी
जो है आज़ादी सहाफ़त पर बात करते हैं, तो दूसरी जानिब आज़ादी सहाफ़त है क्या? आज़ादी सहाफ़त तो ये है ना कि फिर आप गैर जानिबदार हों, आप किसी पार्टी की तर्जुमानी ना करें, ठीक है। यहाँ पर आपने देखा होगा कि कई लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तर्जुमानी कर रहे हैं, इसके साथ कई लोग मुस्लिम लीग नून की तर्जुमानी कर रहे हैं। तो जर्नलिस्ट को मेरी नज़र में, बल्कि जो सहाफ़ती असूल हैं वो यही कहते हैं कि जर्नलिस्ट को जो है बड़ा बैलेंस होकर चलना पड़ता है। जर्नलिस्ट को किसी जमात की तर्जुमानी नहीं करनी पड़ती, जर्नलिस्ट को किसी ताकतवर तबके की तर्जुमानी नहीं करनी चाहिए। जर्नलिस्ट शुड बी, मतलब फेयर होना चाहिए जर्नलिस्ट को। तो हमें तो डिवाइडेड जर्नलिज्म का बहुत अरसे से सामना है, और जब भी कोई गिरफ्तारी अमल में आती है उसके बाद जो है हम मुहिब्बे वतन भी बन जाते हैं, हमारी जो है वो फिर सहाफ़त की आज़ादी भी हमें याद आ जाती है। उससे पहले जब हम किसी सियासी जमात के तर्जुमान होते हैं तो फिर हम जो है वो हमें आज़ादी सहाफ़त नहीं नज़र आ रही होती, फिर हम महज़ उनके बयानिए को जो है वो तक़वियत दे रहे होते हैं, उनके बयानिए को हम लोग फ़रोग़ दे रहे होते हैं। लेकिन तनकीद ठीक है, तनकीद सहाफ़ी कर रहा होता है, सहाफ़ी को तनकीद करनी चाहिए, लेकिन तनकीद बराए इस्लाह और तनकीद बड़ी जो है वो तरीके से करनी चाहिए। तनकीद जो है उसका ये मतलब नहीं होना चाहिए कि आप जो है वो इदारों को तनकीद करें। तनकीद मखसूस भी की जाती है, लेकिन खुल्लम खुल्ला और ऐसी तनकीद करना जिससे किसी के तशख़्ख़ुस को नुकसान पहुँचे, किसी के तशख़्ख़ुस को ठेस पहुँचे, इस तरह की तनकीद नहीं करनी चाहिए। अगर आप आज़ादी सहाफ़त की बात करते हैं तो आज़ादी सहाफ़त यही है कि आप जो है जी बैलेंस होकर चलें और मामलात को तरतीब देकर चलें। कई सहाफ़ी जो गिने चुने चंद सहाफ़ी रह गए हैं जो जिनका किसी सियासी जमात की तरफ झुकाव नहीं है, उन सहाफ़ियों वो बस गिने चुने रह गए हैं। उन सहाफ़ियों का जो है वो मुझे लग रहा है कि वो आने वाले वक्त में वो अक़लियत में होंगे, और जो जमात के साथ जिनकी जुड़त होगी वो सहाफ़ी जो है वो आने वाले वक्त में वो अक्सरियत में होंगे, और अक़लियत जो है वो उन्हीं सहाफ़ियों की होगी जो कि गैर जानिबदार होंगे। बाकी बात की जाए मेन स्ट्रीम मीडिया की, तो मेन स्ट्रीम मीडिया भी जो है हम अक्सर देख रहे हैं, जियो और ARY को जब इस तरह के दो चैनल्स मेन स्ट्रीम हमारे ज़हन में आते हैं तो एक की तरफ हमें नून लीग का ख्याल आ जाता है, और दूसरी तरफ जो है हमें जब ARY की बात आती है तो फिर हमारे ज़हनों में इमरान खान साहब का ख्याल आ जाता है। तो इसी तरह सहाफ़ियों का यही हाल है। आजकल सहाफ़ी भी जो है वो उन्होंने अपने टोले बनाए हुए हैं। कई लोग जो है वो तर्जुमानी करते नज़र आ रहे हैं, और कई लोग जो है वो अगर वो कोई सच बात करते हैं, कुछ सच सवाल करते हैं तो उनके ठट्ठे उड़ाए जाते हैं। और हमने देखा भी कई रोज़ पहले, 1-2 माह पहले की बात है, जब इस्लामाबाद अदालत में जब एक सहाफ़ी ने दूसरे सहाफ़ियों के गिरोह से बात की तो उस पर जो है उन्हें बड़ी सख्त जो है वो तनकीद का सामना करना पड़ा, और उन्हें उनका माज़ी याद दिलाया गया, और फिर मुस्कुराहट दी गई, और बड़ी अजीबोगरीब मुस्कुराहट दी गई। वो वीडियो भी वायरल हुई, और वीडियो वायरल होने के बाद जब खुद पे वक्त आता है तो फिर देखा जाता है कि हाँ जी, हाँ अब इस बंदे ने मकाफ़ात अमल की बात भी की जाती है। मकाफ़ात अमल की बात इस तरह की जाती है कि जैसे माजी की हुकूमतों में बहुत से सहाफ़ियों को जो है वो जेल का मुंह देखना पड़ा। इस तरह ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये रवायत बहुत पुरानी है। जैसे ही कोई रजीम चेंज होता है, जैसे ही कोई नई हुकूमत आती है तो जनाब इसी तरह सहाफ़ियों की पकड़ धकड़ वाला सिलसिला शुरू हो जाता है। लेकिन नई हुकूमतें हों या पुरानी हुकूमतें हों, उनको जो है ये इज़हारे जो राय आमा बनाने वाले लोग होते हैं उनके साथ इस तरह का सलूक नहीं करना चाहिए। बाकी इमरान रियाज़ ख़ान साहब की गिरफ़्तारी और अयाज़ मीर साहब पर ये जो तशद्दुद हुआ है उनकी हम पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं, और हम अपील करते हैं अपनी हुकूमतों से कि अपनी हुकूमत से अपील करते हैं कि बराए मेहरबानी ये जो राय आमा बनाने वाले लोग हैं इन पर तशद्दुद ना किया जाए। और चंद सहाफ़ियों से भी ये अपील की जाती है कि बराए मेहरबानी आपका झुकाव जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ सहाफ़त पर होना चाहिए, आपका झुकाव अपने फ़राइज़ पर होना चाहिए, आपका झुकाव जो है वो सहाफ़ती जो उसूल हैं उनकी जानिब होना चाहिए, ना कि किसी जो है वो सियासी जमात की जानिब हो। अपने मेज़बान अरसलान आज़म को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।